नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के पीए को बिहार में सीआईएसएफ की टीमों ने किया है गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के पीए नौमन अहमद बिहार से आ रहे थे दिल्ली और चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को मिले हैं उनके बैग में कारतूस और पूछताछ के दौरान पता चला है कि अमानतुल्लाह खान के पीए के पास जहां एक तरफ उनके बैग में मिले कारतूस तो वहीं दूसरी तरफ नहीं है हथियार का कोई भी लाइसेंस। वही अमानतुल्लाह खान जो हमेशा आईएसआई के आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी के काफी जाने माने विधायक हैं दिल्ली के ओखला से, और आज उनके ही पीए को बिहार से किया गया है गिरफ्तार। जिस तरीके से उनके बैग में मिला है ये कारतूस, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक अमानतुल्लाह खान का कोई बयान सामने नहीं आया है, पर जिस तरीके से जानकारी अब बिहार से सामने आ रही है कि बिहार से यानी कि पटना एयरपोर्ट से नौमन अहमद एयरपोर्ट यानी कि फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचने वाले थे, उसी बैग में कारतूसों को भरकर, और कारतूसों की जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को पता चला, सीएसएफ की टीमों ने गिरफ्तार करके पूछताछ जब नौमन अहमद से की तो नौमन अहमद ने बताया है कि वो है अमानतुल्लाह खान के खास पीए, यानी कि खास पीए हैं और वो उनके ही पीएसओ का बैग लेकर आ रहे थे दिल्ली। और इसी पूरी कड़ी में अब जहां एक तरफ बिहार पुलिस तो वहीं दूसरी तरफ सीआईएसएफ की टीमों ने दिल्ली से तमाम जानकारियां नौमन अहमद की बिहार में मंगाई हैं। दस्तावेज से लेकर तमाम चीजों को लेकर अब बड़े खुलासे होना रह गए हैं बाकी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक, जो आम आदमी पार्टी कभी आतंकियों को बचाने का प्रयास करती है तो कभी आईएसआई के जो किसी भी आतंकी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यही अमानतुल्लाह खान सबसे पहले ट्विटर और सोशल मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है मुसलमानों को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश। आज उन्हीं के पीए को किया गया है गिरफ्तार। खैर, इस पूरे मामले में ये भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अभी तक फाइलें सीआईएसएफ की टीमों के पास नहीं पहुंची हैं दिल्ली से, और वहीं जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, नौमन अहमद को गिरफ्तार किया गया है, वो लगातार यही दावा कर रहा है कि वो अमानतुल्लाह खान का पीए है और उन्हीं के कहने पर और उन्हीं के बैग को लेकर और गलती से कारतूस चली गई थी नौमन अहमद के बैग में। इस पूरे मामले को लेकर कितनी और जानकारियां सामने आती हैं, खुलासे होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। जिस तरीके से नौमन अहमद बिना लाइसेंस के, बिना यानी कि उसके पास किसी भी हथियार का कोई लाइसेंस नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसके बैग में ये कारतूस पाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमानतुल्लाह खान की, तो अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली में भी काफी ज्यादा गंभीर धाराएं दर्ज हैं। जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में ही एमसीडी के द्वारा दिल्ली में कार्रवाई की गई, बुलडोजर की कार्रवाई की गई, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया गया, और जैसे ही बुलडोजर का काम यानी कि अवैध निर्माण को बुलडोज करने का काम जिस वक्त पर शुरू हुआ शाहीन बाग में, उस समय पर भी ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर दर्ज किए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम केस, और उस समय पर ही हैबिचुअल ऑफेंडर बीसी और इसी के साथ तमाम चीजें यानी कि घोषित कर दिया गया था अमानतुल्लाह खान को बीसी यानी कि बैड कैरेक्टर, हैबिचुअल ऑफेंडर और हिस्ट्री शीटर, ये तीनों धाराएं लगाई गई थी अमानतुल्लाह खान के ऊपर। और दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम और ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आज जहां एक तरफ सीबीआई कर रही है अमानतुल्लाह खान की जांच, चाहे फिर वो मामला हो कि किस तरीके से पुराने जो केस हैं अमानतुल्लाह खान के ऊपर 2009 से लेकर 2021 के बीच में, उन तमाम मामलों को लेकर जो है वो जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले में को लेकर भी सीबीआई के अभी दिए थे कुछ दिन पहले ही निर्देश, जो घोटाला निकलकर सामने आया था 2017 से 2019 के बीच में, कि किस तरीके से दिल्ली में वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान ने सिर्फ अपने ही घर वाले और जानने वालों को दी थी नौकरियां। आज वो पूरा मामला निकलकर सामने आएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा चहीते हैं अमानतुल्लाह खान, क्योंकि 2020 के अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अमानतुल्लाह खान ही वो एक ऐसे विधायक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा
मार्जिन यानी कि सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान के ही पाले में आया था, क्योंकि उस समय पर शाहीन बाग और तमाम एरियो में चला था सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट और उन्हीं चीजों का प्रभाव देखा गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। जी हां, वही सीए का प्रोटेस्ट जिस जगह पर शाहीन बाग में जिस जगह के हैं ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान, वहीं से किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के काफी सदस्यों की गिरफ्तारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से साजिश रची जा रही थी उस सीए के उस कंटेंट को लेकर, उस सीए के प्रोटेस्ट को लेकर, जहां पर पीएफआई से लेकर तमाम आतंकी संगठन चला रहे थे अपनी संस्थाएं, उस आंदोलन के चलते जिसको सीए का नाम दिया गया, सीए का विरोध किया गया। अगर अमानतुल्लाह खान के कई बार इस तरीके से बयान सामने आया है, अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही आतंकी जामिया का छात्र मोहसिन, जिसकी गिरफ्तारी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ दिन पहले की गई थी, कि किस तरीके से मोहसिन तमाम जो एजेंडा था वो चला रहा था, आईएसआईएस का जो एजेंडा है उसे चला रहा था, और उसकी गिरफ्तारी होते ही किस तरीके से आंसू बहाए थे अमानतुल्लाह खान ने और कहा था कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम आज देश में किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जहां एक तरफ पीए को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो पीए है जिसकी गिरफ्तारी बिहार के एयरपोर्ट यानी कि पटना में इसकी गिरफ्तारी हुई है, पटना के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी हुई है, कि किस तरीके से ये इलीगल तरीके से कारतूस लेकर दिल्ली आ रहा था। और अब जब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये चीजें भी निकलकर सामने आई हैं कि एक तरफ ये अमानतुल्लाह खान का है पीए, पर्सनल असिस्टेंट, तो वहीं दूसरी तरफ अबुल फजल इनक्लेव का रहने वाला है ये नौमन अहमद, जो कि अपने आप को बता रहा है अमानतुल्लाह खान का पर्सनल असिस्टेंट, अपने आप को पीए बता रहा है। और इसी के साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है, तमाम और भी जो मामले हैं वो अमानतुल्लाह खान से निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से टिप्पणियां आज सोशल मीडिया पर भी अमानतुल्लाह खान को लेकर देखी जा रही हैं, तमाम उस देश की जनता और दिल्ली की जनता की तरफ से, जिनके बलबूते पर 2020 और 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाई अपनी सरकार, तो वहीं दिल्ली की जनता की तरफ से उठ रहे हैं ये सवाल कि आखिरकार कभी भी यानी कि एक तरफ मोहसिन की गिरफ्तारी होती है तो उस समय पर भी अमानतुल्लाह खान जैसे बहाते हैं आंसुएं, तो वहीं दूसरी तरफ सीए के टाइम पर भी दंगे कराने वाला कोई और नहीं बल्कि था आम आदमी पार्टी का पार्षद, और उसे बचाने के लिए भी अमानतुल्लाह खान से लेकर संजय सिंह ने इसी तरीके से खेला था विक्टिम कार्ड और कहा था कि वो मुसलमान है इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है, और इसी तरीके की बातें की गई थी अपने पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर। और इसी तरीके से चीजें हमने काफी बार देखी हैं, चाहे फिर वो 2016 में जेएनयू में लगे नारे हों कि किस तरीके से कन्हैया की फाइल को दिल्ली सरकार के द्वारा दबा के रखा गया, और वहीं दूसरी तरफ ताहिर हुसैन। और इसके अलावा जब भी आतंकियों की होती है गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी हमेशा ही करती है विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी, और हमेशा ही किया जाता है विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के नाम पर। खैर, देखना अहम ये रहेगा कि आज अगर इनके पीए के बैग से कारतूस मिले हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, दबोचा गया है सीआईएसएफ की टीम की तरफ से, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे अमानतुल्लाह खान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन भी हो चुका है और जो सीआईएसएफ है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, और ये जो कारतूस मिले हैं उसी बलबूते पर हुई है गिरफ्तारी, और अभी तमाम और खुलासे होना रह गए हैं बाकी पूरे इस मामले पर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।